तो आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुई है। और मुझे ये मूवी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। जैसे इसकी हाइप बनी हुई थी उस टाइप की मुझे मूवी बिल्कुल भी नहीं लगी। लेकिन जिनको अच्छी लगी यार वो देख लेना। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है, हाँ अच्छी है, लेकिन बस मुझे नहीं लगे और कुछ सीन हाँ मुझे इसमें बहुत हार्ड भी लगे ऐसे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक फाइटिंग सीन जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज किसी अजीब से प्राणी से फाइट कर रहे होते हैं, एक छोटी बच्ची को बचा रहे होते हैं, लेकिन वो उस छोटी बच्ची को बचा नहीं पाते और मर जाते हैं वहाँ पे। लेकिन उसी टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में उठते हैं और वो रेडी होते हैं, अपना तैयार व्यार होकर शादी में जाते हैं। अरे अपनी नहीं, मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी क्रिस्टीन की शादी में जाते हैं, फीलिंग सैड विद 69 अदर्स यार। उसके बाद वो वहाँ से एक और वहाँ पे गर्गेंतोस आ जाता है जो जिससे कि फिर से फाइट करते हैं और वही छोटी बच्ची उनको इस यूनिवर्स में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे उस बच्ची को बचा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वोंग भी आ जाता है उनके पास और वोंग के साथ वो फाइट करके उस छोटी बच्ची को बचा लेते हैं। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, तो वो उनको बताती है कि ये मुझे किडनैप करने के लिए है, ना कि मारने के लिए, और मैं एक ऐसी अकेली लड़की हूँ कि जो मैं यहाँ पे हर मल्टीवर्स के अंदर ट्रेवल कर सकती हूँ। लेकिन उसको खुद ये नहीं पता होता कि वो ट्रेवल कैसे करती है और वो उसकी पावर्स कैसे यूज कर सकती है, उसको खुद नहीं पता होता है ये बात। हाँ, लेकिन उसको ये पता होता है कि वो मल्टीवर्स के अंदर ऐसे जा सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बताती भी है कि जो उन्होंने रात ड्रीम देखा वो एक दूसरे मल्टीवर्स का था, मतलब दूसरे यूनिवर्स का था, तो उसमें वो नहीं बचा पाए, वो रियल था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि ये सच है, तुम जो बोल रही हो वो सच ही होगा। तो वो उनको बोलती है कि जो उनकी डेड बॉडी थी उस यूनिवर्स की पहले वाले की, तो वो उनको दिखाती है। तो उससे डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद वो वोंडा के पास जाते हैं, जो कि वोंडा विजन के बाद आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो वहाँ पे अकेले से रहने लग जाती है। तो वहाँ पे जाते हैं तो वो एक फूल लेके मतलब देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की हाँ ये तो असली है। तो वो उनको बताती है कि हाँ वो उसने जादू टोना मतलब छोड़ दिया है वो सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाद में अपना वो उनको असली रूप भी दिखा देती है कि उसने ये सब कैसे किया हुआ है। और जब उनको वो अपना असली रूप दिखाती है तो और मतलब फिर पता लग जाता है कि अमेरिका के पीछे और कोई नहीं पड़ा होता, बल्कि वो खुद वोंडा ही होती है। वो वोंडा मतलब उसका यूज़ अमेरिका का यूज़ करके वो अपने बच्चों के पास जाना चाहती है दूसरे यूनिवर्स में, लेकिन स्टीफन उसको रोकता है। कोई भी मतलब उसको नहीं चाहता कि वो ऐसा करे क्योंकि उससे अमेरिका के जवान को खतरा है। और वो वोंडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती भी है कि या तो मुझे तुम वो बच्ची या फिर नहीं तो उसको ले। को पता ही होगा कि स्कारलेट विच कितनी खतरनाक है। और जैसे कि सब अपने मुंह में हर कोई हीरो करता है, वैसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया। उन्होंने उसको मना कर दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद हमें मस्त एक्शन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। पूरा कामताज एक तरफ रहता है और वोंडा एक तरफ, जिसमें कि एक बार फिर से मतलब वोंडा वहाँ पे जीत जाती है। और जब ये फाइट शुरू होती है तो यहाँ पे हमको और बड़े बड़े मास्टर्स और जो भी मतलब यहाँ पे पहले थे स्टूडेंट्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वोंडा जीत जाती है एक बार, लेकिन उसको फंसा लेता है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन वो स्कारलेट विच है वो निकल जाती है, उसको पता है क्या नहीं है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। वो एक तरह से मतलब वहाँ पे जीत जाती है वो वाली फाइट। और वोंडा अमेरिका को एक तरह से पकड़ भी लेती है, लेकिन फिर अमेरिका को तो पता नहीं होता ना कि उसका पोर्टल कैसे खुलता है या फिर वो कैसे अपनी पावर्स का यूज कर सकती है। तो वो गलती से फिर से एकदम पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बड़ी ही तेजी से वहां से उस पोर्टल में लेके घुस जाते हैं। और वहां पे हमें मस्त इतना मतलब इतना मस्त सीन देखने को मिलता है ना कि कभी वो पेंटिंग बन जा रहे हैं या फिर अलग तरह के ऐसे वहाँ पे सीन्स थे, क्योंकि मुझे देख के मतलब बड़ा मजा आया यार। वो सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे पूरी मूवी का। वो 6-7 यूनिवर्स से होके गुजरते हैं, लेकिन फिर वो एक लास्ट वाले यूनिवर्स में जाके रुक जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उनको कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से वो उस यूनिवर्स से बाहर निकल सकते हैं। तो वो जब अपने वहाँ पे पवित्र स्थान पे जाते हैं जो उनका मतलब एक तरह से चर्च टाइप होता है, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इस यूनिवर्स का 838 वाले का। और हाँ, इसके अंदर 2 यूनिवर्स दिखाए गए हैं। जिस यूनिवर्स में अब डॉक्टर स्ट्रेंज आया है वो 838 है और जो इससे पहले वाला यूनिवर्स था जो मेन यूनिवर्स है वो 616 है। तो 838 वाले यूनिवर्स वाले के अंदर उनको मतलब
पता चलता है कि जो इस वाले यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक इन्फिनिटी वॉर के दौरान मतलब मारा गया था थैनोस के द्वारा। मतलब इस तरह से वो दिखाते हैं उसको कि वो मारा गया है, और वहाँ स्टैचू पे मतलब लिखा हुआ होता है नीचे। और अब इस वाले इनके पवित्र स्थान की जो ये बोलते हैं रक्षा करता है अब यहाँ पे मोर्डो को तुमने पहले वाले स्ट्रेंज में देखा ही होगा कि वो एक तरह से पहले तो वो उनका था कि हाँ ये इन्हीं के साथ काम करता है, लेकिन बाद में जाके ना वो बदल गया था। जब वो लास्ट वाली फाइट हुई थी ना डॉक्टर स्ट्रेंज में, उसके बाद वो बदल गया था, वो दूसरे रास्ते पे चला गया था। उसके बाद वो इस यूनिवर्स में दिखाते हैं कि वो पहले तो मतलब वो इनसे एक तरह से भाई बोलता है, उसको गल लगाता है, उसको लेके जाता है अपने वहाँ पे अंदर, उनको चाय ऑफर करता है। चाय में मतलब वो कुछ मिला देता है, क्या बोलते हैं मैं उसको भूल गया, लेकिन हाँ वो उनको चाय पिलाता है और वहाँ बताता है उनको कि डार्कहोल्ड क्या क्या कर सकती है और उसके अंदर कितनी पावर्स है। तो जैसे जैसे वो उनको समझा रहा होता है तो वो सब वोंडा वहाँ पे कर रही होती है कि डार्कहोल्ड से तुम किसी भी बंदे के मतलब जो तुम्हारा अवतार है उस अवतार के अंदर तुम वॉकिंग करके जा सकते हो। उसके बाद जब वो दोनों बेहोश हो जाते हैं चाय पी के, तो उनको फिर वो ले जाता है बुलेट प्रूफ एक ग्लास में, तो वहाँ पे उनको कैद कर देता है दोनों को, अमेरिका को अलग और स्ट्रेंज को अलग, दोनों अलग अलग रहते हैं। और सरप्राइज वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन होती है, मतलब वो दूसरी वाली यूनिवर्स की क्रिस्टीन होती है, पहले वाले की नहीं होती, उसकी शादी हो चुकी होती है, ये इसकी नहीं हुई होती इसमें। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मुझे जाना है ये वो, लेकिन वो क्रिस्टीन ऐसा नहीं करती, वो नहीं निकालती उनको बाहर। और वहीं दूसरी साइड वोंग के पास एक पता नहीं कोई लेडी आती है और वो डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ साथ खुद भी मर जाती है। लेकिन वोंडा को उस टाइम पे गुस्सा आ गया था, तो वो वोंग को ब्लैकमेल करती है एक तरह से और उससे पूछती है कि मुझे बताओ डार्कहोल्ड अब इसके आगे मुझे क्या करना है। तो वो उसके कुछ जो साथी होते हैं वहाँ पे उनको मतलब एक तरह से तड़पाने लगती है वो फिर वहाँ से वोंग उसको बताता है कि ये तो एक कॉपी थी और हर जगह हर यूनिवर्स में उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल तो वो कहीं और ही है। तो जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ मतलब एक तरह से बना था, जहाँ पे डार्कहोल्ड बना था, तो उसको वहाँ पे लेके जाता है। वो उसको वार्निंग देता है कि वहाँ पे आज तक जो भी गया है वो आज तक वहाँ से सही सलामत नहीं आया है। तो वो फिर भी नहीं मानती, वो चली जाती है वहाँ पे और वहाँ पे जाके वो फिर से देखती है कि यहाँ पे तो सब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना होता है, क्योंकि उसके पीछे एक जो वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टर्स होते हैं उसके वहाँ पे, वो उसको सलाम करते हैं। जब वो वहाँ पे जाती है उसको पता लगता है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है यहाँ पे, और वो वहाँ पे जाके आराम से वोंग को भी साथ में लेके जाती है। तो वहाँ वो जाके अपना फिर से स्टार्ट कर देती है जो वो कर रही थी, वो ड्रीम वॉकिंग करके फिर से उसके अंदर चली जाती है जो 838 यूनिवर्स के अंदर होती है। और अगर हम अब आए 838 वाले यूनिवर्स पे, तो वहाँ पे जब मोर्डो आता है फिर उसकी आंख खुलते ही, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की जब आंख खुलती है, जब होश में आता है, तो वहाँ पे मोर्डो आ जाता है जब भी, और बोलता है कि तुम्हें इल्यूमिनाटी ने बुलाया है। तो इल्यूमिनाटी का ग्रुप कॉमिक्स में बहुत फेमस है, लेकिन शायद जो मूवीज देखते हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ कॉमिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कॉमिक में इसके अंदर, मूवीज के अंदर तो अलग है जो इसके अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन कॉमिक्स के अंदर अलग हीरोज है जो इसके अंदर दिखाए गए हैं। और जो इस मूवी के अंदर है वो है कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल, मोर्डो, खुद मोर्डो भी उसका एक मेंबर है इल्यूमिनाटी का, और फैंटास्टिक फोर, ब्लैक बेल्ट और प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर, ये भी बहुत मतलब अच्छे बंदा है। मतलब ये वैसे तो ये सब इल्यूमिनाटी के ही मेंबर्स होते हैं, सबके सब। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, हाँ ये वो सीक्रेट ग्रुप होता है जिसको कि कॉमिक में भी सीक्रेट ही रखा गया है। और हाँ एक बात और, जो इसके अंदर ये होता है ना, जो इस 838 यूनिवर्स वाले का डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, वो बंदा कोई इन्फिनिटी वॉर में नहीं मरा होता, उसकी सच्चाई बताता है। फिर चार्ल्स एक्जेवियर उसको बताता है डॉक्टर स्ट्रेंज को, 616 वाले को, कि वो ज्यादा ही डार्क होल्ड का यूज करने लगा था और वो इसका मतलब एक तरह से आदी हो गया था, जैसे नशे का आदी हो जाता है ना, तो सेम वो ऐसे ही उसका आदी हो गया था और वो बहुत ज्यादा यूज करने लगा था डार्क होल्ड का। उसी वजह से उसको इन्हें मारना पड़ा, वो मरा नहीं था बल्कि इन्होंने ही उसको, इल्यूमिनाटी ने मिलकर उसको मारा था। उसके बाद जब उतने में ही यहाँ पे वोंडा आ जाती है और यहाँ पे फिर से हमें फाइट देखने को मिलती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता भी है कि मुझे छोड़ दो, मैं देख लूंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन वही यार मानते नहीं है वो सब। उसके बाद एक एक करके वो सबको मार देती है यहाँ पे वोंडा, कैप्टन कार्टर हो, कैप्टन मार्वल हो, फैंटास्टिक फोर, सबको अलग अलग वे में मारती है। और ये सीन भी मुझे बहुत एपिक लगा, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे उसके बाद फिर चार्ल्स एक्जेवियर बोलता है कि यहाँ से खुद को छुड़ा लो और फाइट कर लो। वो बहुत अच्छा बंदा होता है। यहाँ पे मोर्डो उसके अगेंस्ट जाता है कि वो बोल देता है तो सबको करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक मेंबर होता है इल्यूमिनाटी का। तो वो वहां से डॉक्टर स्ट्रेंज एज इट इज जब सबको पता है तो वहां से वो निकल जाता है। जब यहाँ पे वोंडा एंटर करती है तो यहाँ पे सब वो डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पे कुछ नहीं बचता उसके बाद। तो वो तीनों यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं जहाँ पे वो सेक्रेट डोर होता है, जहाँ पे बुक ऑफ शांति रखी
होती है जिसके पीछे, तो वहीं पे जाते हैं और वो डोर लॉक होता है और वो लॉक खुलता है उस वॉच से जो डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन ने दी थी, वही प्यार की निशानी उसके, तो उससे ही वो गेट खुलता है वहाँ पे। एंड जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर होते ही वहाँ पे वोंडा आ जाती है और वहाँ पे फिर वोंडा उसको तो अपने साथ लेके चली जाती है अमेरिका को, और एक नया पोर्टल ओपन करती है। वोंडा पोर्टल में क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक के चली जाती है। वहाँ पे क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज जो होते हैं वो फिर अपने दूसरे अवतार को ढूंढते हैं जो उसी यूनिवर्स में होता है वहीं पे। लेकिन जब वो उससे मिलने जाते हैं वो होता है एक इविल स्ट्रेंज जिसको थर्ड आई होती है हेड पे, और जो इविल स्ट्रेंज होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम ऐसा क्या जानते हो जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो वो उनको अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई छोटी बहन थी जो कि जब छोटी थी वो जब ही मर गई थी। जब ये छोटे बहन भाई थे तो वो छोटी मर गई थी, जिसके बारे में कभी बात नहीं करते थे। तो ये बात सुन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो होता है उसको यहाँ पे ट्रस्ट हो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज पे कि हाँ ये मेरा ही अवतार है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे डार्क होल्ड मांगता है तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बोलता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे म्यूजिक वाली फाइट होती है जो कि मुझे हाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगी ये वाली फाइट इनकी। ये जो इस मूवी में थोड़ा सीन अच्छा था ये वाला इनका, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वाला था। लेकिन इस फाइट में जैसा होना था वैसा ही हुआ, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे हार गया और जो 616 यूनिवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था, मतलब जो मैन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था, वो यहाँ पे जीत गया। अब उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करके अपने जो उसकी एक बॉडी थी जो वहाँ पे उसने दफनाई थी, जब तो अमेरिका उसको दिखाती है वो जिस यूनिवर्स में जब वो मरा था ड्रीम में, वो वाली बॉडी के अंदर जाता है वो ड्रीम वॉकिंग करके। और वहाँ पे हमें फिर उसको कुछ आत्मा वहाँ पे रोकती है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उन आत्माओं का यूज करता है वोंडा के अगेंस्ट, और जो कि जीत भी जाता है वहाँ उस टाइम पे कुछ देर के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद वो वोंडा उसके जाल से निकल जाती है। लेकिन जब तक वोंडा उसके जाल से निकलती तब तक वहाँ वो उसको थोड़ा मोटिवेट करता है अमेरिका को डॉक्टर स्ट्रेंज, और उसके अंदर भी फिर वो भर भर के मोटिवेशन पता नहीं कहाँ से बढ़ाती है। और उसके बाद फिर वो वोंडा को 2-3 पंच भी मारती है जिसके बाद। और हाँ, जो इसमें वोंडा को पकड़ता है वो वोंग अपने जादू से मतलब उसको कंट्रोल करता है, आत्माओं के अंदर उसको रखता है एक बना के, लेकिन वो बाहर निकल जाती है क्योंकि यार वो स्कल्ट विच है, जानते ही वो कितनी पावरफुल है। और जब वो वहां से निकल जाती है, वो जब उसको 2-3 पंच मारती है अमेरिका, उसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करती है क्योंकि वो उसको हरा तो नहीं सकती अमेरिका, लेकिन एक पोर्टल खोल देती है जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं उस यूनिवर्स वाला। और इस रूप में वोंडा उनके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको भी पता है कि उसके बच्चे इस रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और करते ही नहीं है। जब वो दिखती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो डर के उससे भाग जाते हैं। तब उसको समझ आता है कि हाँ वो उसको अकेला ही रहना है, और उसको फिर वोंडा उस दूसरे वाली यूनिवर्स की भी समझाती है तो वो समझ जाती है। फिर उसके बाद वो सारे यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड खुद ही डिस्ट्रॉय करके आती ताकि कोई भी फिर ऐसा ना कर सके, ताकि आगे जाके कोई फिर ऐसा कोई पागलपन न करे जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे थोड़ी सैड एंडिंग थी इस मूवी की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। मुझे नहीं पता कैसी जाने वाली है और कैसी मैं बना पाया इसको, कैसे समझा पाया तुम लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा इम्प्रूव करूँ मैं अपने कॉन्टेंट में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी पे चाहिए वो तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ। जिस मूवी के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस मूवी को नेक्स्ट लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है और आप मार्वल के या फिर कोई भी सुपर हीरो मूवी के या फिर हॉलीवुड मूवी के आप फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे से ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।